यूएस और इंडिया की जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया है पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जो जॉइंट स्टेटमेंट था इंडिया का और अमेरिका का, जो जो बाइडेन ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था, उसमें लश्कर तैयबा का नाम था, उसमें उसमें दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम था, पाकिस्तान का खास तौर से उसमें नाम था। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ हाँ। तो फायदा जो बाइडेन प्लस मोदी जी ने वहां पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है उनको में से भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है तो हमें देखने को ये मिला नहीं है कि आज तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट दी गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट आ रही है। पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तान को है कुछ दिक्कत। पाकिस्तान ने वहां पे एक ऑब्जेक्शन भी दर्ज कराई है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है ये काम। अगर आपको लगता है कि आप न तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि न तो आप किसी तरीके की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता तो नहीं है। अब अगर हमारा कोई मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, ये इशू उठा दे कि भाई इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट एक बिल्कुल जो सी है फजूल स्टेटमेंट है, इसका कोई सर पाँव नहीं है, तो देखें कि मैं अपने आप को बेवकूफ बनाऊंगा, हमारे मिनिस्टर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे। इससे तो पूरी दुनिया में ये चीज क्लियर हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पनाह देने और उनको ट्रेनिंग देते हुए नजर आता है, और इन्हीं कारणों से जब इसको आईएमएफ से लोन और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना होता है तो वो हमेशा इंडिया को ब्लेम करता है। इसी की एक ताजा मिसाल है कि जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने मिल करके आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान किया तो पाकिस्तान सकपका गया और वो कहने लगा भारत हमको आईएमएफ से लोन भी नहीं लेने देगा और हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी भेज देगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बाहर वालों को तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, ना इनसे ये टीटीपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे टीएलपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाल मस्जिद कंट्रोल हो रही है, ना इनसे हाफिज सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें तो इनसे हो रही नहीं है कि वो बाहर निकल के जो है लोग कुछ भी धमकियां लगा रहे होते हैं। जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बनाई वो इनके गले पड़ी हुई है, और एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े रोशन ये अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ हाँ। तो फायदा जो बाइडेन प्लस मोदी जी ने वहां पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है, उनको कहा गया कि आप अपनी जो चीजें आपकी जिसके थ्रू आप मतलब ब्लैक लिस्ट करते हैं या फिर ग्रे में डालते हैं, तो उसके ऊपर कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स करें उसके अंदर। तो ये बाकायदा उस स्टेटमेंट का हिस्सा है, और यकीनन वहां पे पाकिस्तान का नाम क्लियर कट पाकिस्तान का नाम ही दिया। तो मैं यही कह रही हूँ, तो ये चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये चीजें तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, और ना शायद ये करना चाह रहे कोई खास। लेकिन हाँ, अपने जो आम पब्लिक है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे किसी भी जगह की हो पाकिस्तान में, उनको तंग करना, उनको उठा के ले जाना, उनको मारना पीटना, ये इनके लिए बहुत आसान काम है, और शायद अब इनको इस काम में मजा भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि यही इसी वजह से अब ये क्योंकि लोग बात करने लगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बात होने लगी है इस सिलसिले में, इन केसेस के ऊपर, तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं, और यही वजह है कि ये बार बार ये दिखा करना कि देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया करके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज इन्होंने इतनी बार रिपीट कर दी है कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं इनको लेने के देने ना पड़ जाए, कि अब ये चीज उल्टी ना पड़ जाए। अभी तक जितने लोगों को विजिट करा चुके हैं, मेरे ख्याल है यहाँ पर इनको रुक जाना चाहिए इससे पहले कि ये वैसे इस पर टिकट लगा दें। नहीं, देखने टिकट का तो खैर लगाए या ना लगाए, टिकट उन्होंने और बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए, तो शायद यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक तो आईएमएफ के हवाले से है, और इसाइडार साहब इस बात पे खैर अभी 1-2 दिन पहले तक डटे हुए थे कि ये कोई हमारे खिलाफ इंटरनेशनल एक साजिश हो रही है, और इत्तेफाक से मोदी जी अमेरिका भी गए हुए थे, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी अमेरिका के अंदर है। तो हालांकि उन्होंने कोई बात नहीं की, उनको कोई जरूरत ही नहीं, मतलब आईएमएफ से उन्होंने क्या लेना था ना वो पैसे। भी वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडेन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं,
कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगी, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है। ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है हम बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं कि जी पहले हमारे यहाँ ब्लास्ट वगैरह होते थे, कुछ भी तो हम कहते थे इंडिया का रहा है। अब अगर राकी साजिश है। बिल्कुल, अगर IMF के पैसे रुकवाने होते तो पहले जो हम 24 बार लेते रहे हैं, तब क्यों नहीं इंडिया ने रोक दिया, अभी ही क्यों रोक दिया? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पाकिस्तान की हालत मजीद खराब होती है तो सबसे पहले तो इंडिया को ही घबरा जाना चाहिए कि यहाँ से कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस करके दरवाजा लोग वहां पहुंच खटखटाएंगे जाएंगे ना हम लोग तो। नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम निकल जाएंगे बजरंगी भाईजान की तरह। तो लोगों को और टेंशन इंडियंस को है, तो वो तो कहते हैं भाई तुम लोग बस ऐसे जान छोड़ो। थोड़ा थोड़ा चलते रहो, वही बेटर है। तो तुम लोग की अगर गाड़ी रुक गई तो फिर वो तुम लोग हमारे पास पहुंच जाओगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और ये चीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यकीनन समझते होंगे और उनकी टीम भी समझती होगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर रहे हैं कि यूएस और इंडिया की जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया है पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बोलता है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का पूरा सोचने वाला भारत है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है इसके बारे अगर आपको लगता है कि आप न तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि न तो आप किसी तरीके की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता तो नहीं है। अमेरिका जो है वो ज्यादा किसी के साथ जॉइंट स्टेटमेंट्स देता नहीं है। नाटो में से भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है तो हमें देखने को ये मिला नहीं है कि आज तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट दी गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रही है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस जॉइंट स्टेटमेंट पर और स्पेशली FATF से रिलेटेड स्टेटमेंट में भारत का शामिल होना, अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी इसके खिलाफ शोर मचा रही है क्या? ये आपने ये शराड क्रिएट कर दिया है, तो वो जो ये कह रहे हैं बंद कर दिए मनी लॉन्ड्रिंग, मत दीजिए अपनी जमीन का एक भी लैंड किसी भी ऐसे ग्रुप को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस रखता है, मना कर दीजिए आप उसको। तो ये कहां से आपके अगेंस्ट में? वो तो ये कहा गया कि हम FATF का एक तलवार है जो अपने हाथ में रखेंगे ताकि कभी भी आप वापस से अगर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे जाएं तो वी विल रिव्यू